साथ संगत जी, सत श्री अकाल। इस संसार में बहुत से देवी देवता हैं जिनके पास अनेक प्रकार की शक्तियां मानी जाती है। माता ज्वाला देवी जी को मानने वाले बहुत से सनातन धर्म के लोग हैं जो उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। पर प्रश्न ये है कि माता को मानने वाले लोग बाबा श्री चंद्र जी के पास क्यों आए? क्या कोई ऐसी विशेष बात हो गई थी? आइए इस पावन विचार को श्रवण करते हैं। जब बाबा श्री चंद्र जी श्री करतारपुर साहिब, जो कि पाकिस्तान की पावन धरती पर है, आकर डेरा लगाते हैं तो उनके साथ उनके भतीजे बाबा धर्मचंद्र जी भी होते हैं। माता ज्वाला देवी जी, जो सनातन धर्म की एक देवी हैं, उनके स्थान पर बिना घी, बिना तेल और बिना बाती के ज्वालाएं प्रज्वलित होती हैं। उन ज्वालाओं का लोग मस्तक टेकते हैं और एक देवी शक्ति मानते हैं। उस समय मुगलों का शासन था। बड़े बड़े राजा महाराजाओं और स्वयं अकबर जैसे सम्राट ने भी यह जानने का प्रयास किया कि इस रहस्य के पीछे क्या कारण है, परंतु वे भी इसका भेद नहीं जान सके और अंततः देवी के आगे नतमस्तक होना पड़ा। एक बार साधुओं की एक मंडली विभिन्न स्थानों से होती हुई माता ज्वाला देवी के दर्शन करने पहुंची। दर्शन के बाद उन्होंने आपस में कहा, हमने बाबा श्री चंद्र जी की बहुत महिमा सुनी है। माता जी को तो मस्तक टेक लिया, अब बाबा श्री चंद्र जी के पास चलकर उन्हें परखते हैं, देखते हैं कि क्या उन्हें माता ज्वाला देवी जैसी शक्ति है या नहीं। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि किसी भी देवी देवता या महापुरुष का उपहास नहीं करना चाहिए और ना ही किसी साधु को परखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी संत का एक वचन ही जीवन को बदल देता है। साधुओं की वह मंडली यात्रा करती हुई जम्मू, वैष्णो देवी और अमरनाथ के दर्शन करके अंततः श्री करतारपुर साहिब पहुंची, जहां बाबा श्री चंद्र जी का डेरा था। वहां बाबा धर्मचंद्र जी ने गुरु नानक देव जी के घर की मर्यादा अनुसार सब साधुओं की सेवा की और उन्हें प्रेम से भोजन करवाया। उसी मंडली में एक भेषधारी साधु था जो वास्तव में तांत्रिक था। उसने परीक्षा लेने के उद्देश्य से अपनी कटोरी आगे की और कहा कि भोजन उसमें डाल दिया जाए, परंतु उसने भूत विद्या के माध्यम से सूक्ष्म आत्माओं को वश में किया हुआ था, जो भोजन को तुरंत समाप्त कर देती थी। सेवक बहुत डालता, पर कटोरी भरती ही नहीं थी। बाबा धर्मचंद्र जी ने यह सब जान लिया। उन्होंने सतनाम का स्मरण कर स्वयं खीर का करछुल भरकर कटोरी में डाला। उसी क्षण कटोरी भर गई और उस तांत्रिक साधु के पेट में असहनीय पीड़ा शुरू हो गई। वह दर्द से तड़पने लगा और बेहोश होकर गिर पड़ा। बाबा श्री चंद्र जी ने नेत्र खोले और कहा, इसने गुरु नानक देव जी की लंगर मर्यादा का अपमान किया है। यह साधु नहीं बल्कि तांत्रिक है। इसने किए हुए कर्मों का फल पाया है। साधुओं के मुखिया महंत ने क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि उसे ठीक कर दिया जाए। बाबा जी ने कहा, जिन देवी देवताओं को तुम मानते हो, पहले उनसे प्रार्थना करो। बहुत प्रयास किए गए, देवी देवताओं से भी अरदास की गई, पर पीड़ा कम नहीं हुई। अंततः सभी बाबा श्री चंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और स्वीकार किया कि गुरु नानक देव जी के द्वार से जो शक्ति और मुक्ति मिलती है, वह कहीं और नहीं मिल सकती। तब बाबा जी ने सतनाम का उपदेश दिया और बाबा धर्मचंद्र जी से जल के छींटे सतनाम का स्मरण करते हुए उस तांत्रिक पर डालने को कहा। जैसा ही ऐसा किया गया, उसकी पीड़ा समाप्त हो गई। वह लज्जित होकर बैठ उठा और
बार बार क्षमा मांगने लगा। बाबा श्री चंद्र जी ने उसे समझाया कि भूत प्रेतों को वश में करना कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है। सच्चा मार्ग तो नाम, सेवा और सत्य का है। उन्होंने उसे आदेश दिया कि जिन आत्माओं को उसने वश में किया है उन्हें मुक्त करे, तभी उसकी भी मुक्ति होगी। इसके बाद साधुओं की पूरी मंडली, जिनकी संख्या लगभग 360 बताई जाती है, बाबा श्री चंद्र जी की शरण में आ गई और उनके शिष्य बन गए। वहीं से उदासी मत का प्रचार आगे भी बढ़ा। अंतः में यह उपदेश दिया गया कि हर देवी देवता की अपनी महिमा है, परंतु अकाल पुरुष से ऊपर कोई नहीं। सिख धर्म में अकाल पुरुष को सर्वोच्च माना गया है और साथ ही सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया गया है। धन धन बाबा श्री चंद्र जी। भूल चूल की क्षमा कीजिएगा संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।